नमस्कार दोस्तों, आज की इस इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन दिल्ली एम्पायर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश था। गुलाम वंश की शासनकाल का 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन कार्यकाल रहा था, जिसका कार्यकाल था 84 वर्षों का। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे कम रहा था, 30 वर्ष का। उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश का कार्यकाल रहा था 94 वर्ष का। उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने पराजित किया था और मुगल काल की शुरुआत की थी। चलिए फ्रेंड्स, अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान। दूसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, गयासुद्दीन तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अपना राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर 4। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, तथा 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे सेशन से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज तुगलक, या गयासुद्दीन तुगलक। तो पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, आज की एक मोटिवेशन शायरी सुनाना चाहता हूं आपको। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और निखार दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और अपने जीवन में सक्सेस होना है तो इसी तरह अपने को तैयारी करते रहना होगा और डिमोटिवेट नहीं होना है। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसे मल्लिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से दोस्तों बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में अपनी सेना को बिहार और बंगाल पर फिर से कब्जा करने का आदेश दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहां से हुई थी? गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति तुर्कों से हुई थी। गुलाम वंश का शासक जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तुर्कों का एक गुलाम था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसका समापन किसने किया था? इल्तुतमिश के कार्यकाल में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था, इल्तुतमिश के कार्यकाल में। तो निर्माण किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 13वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ था। और ये कुतुब मीनार क्या 238 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा दल ने अपने भरोसेमंद तलगानी के नाम से जाने वाले चालीसा के समूह का संगठन, चालीसा संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चालीसा संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। जो सुल्तान 40 अमीर सदस्यों का ग्रुप था जो कि सुल्तान के प्रति वफादार रहते थे। लेकिन बाद में जो रजा सुल्तान को शासन दिया गया तब तो इन्होंने ही विरोध किया था उसका। चलिए फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं कमेंट में। और आज के क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए अब तक के, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मंगोलों को पराजित करने के लिए उलग खान की उपाधि किसको दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उलग खान की उपाधि किसको दी गई थी? बलबन को। उलग खान की उपाधि किसको दी गई थी? बलबन को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ईशा का संबंध किससे है? विदेशी मामलों से, शाही पत्र व्यवहार से, या सैन्य मामलों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीवान ईशा का संबंध किससे है? शाही पत्र व्यवहार से, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, शाही पत्र व्यवहार से। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको किस टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं
और आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मूल्य नियंत्रण नीति की शुरुआत की थी? मूल्य नियंत्रण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन का भुगतान इक्ता प्रणाली के बजाय नकद में करता था। इक्ता प्रणाली के से भुगतान करना बंद कर दिया था और नकद में भुगतान और सैनिकों की गिनती करवाई थी इसने। चलिए फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के, जीतल नामक तांबे के सिक्के कितने जारी किए थे? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, थर्ड ऑप्शन है कुतुब इल्तुतमिश या कुली कुतुब शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया था। लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? पहला ऑप्शन है अकबर के दरबार में, दूसरा है शाहजहां या इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 4। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु बनाया था। और इनकी पुस्तकें थी तुगलकनामा, नूह सिपहर और खजैन उल फुतूह। इनकी 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी, इनको याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित थे? दीवान ए आरिज विदेशी कार्य, शाही पत्राचार, सैन्य विभाग या वित्त विभाग? तो दीवान ए आरिज विभाग सैन्य विभाग से संबंधित थे। तो दोस्तों, आप हमारे सेशन से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी और सब टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूत बनाया जा सके। तो दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अलाउद्दीन का जोगड़ा का निर्माण किया था? अलाउद्दीन का जोगड़ा कहाँ स्थित है? राजस्थान के अजमेर शहर में। अजमेर में अलाउद्दीन का जोगड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अलाउद्दीन के जोगड़े का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? किसका कार्यकाल में तैमूर भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का कार्यकाल था। तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। सबसे ज्यादा कार्यकाल इसी का रहा था, 94 वर्षों का कार्यकाल रहा था तुगलक वंश का। तब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लोधी वंश के संस्थापक, पहला ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम लोधी, अलाउद्दीन लोधी या इब्राहिम लोधी या बहलोल लोधी। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और सिकंदर लोधी को लोधी वंश का संस्थापक मान लेते हैं, लेकिन सिकंदर लोधी संस्थापक नहीं, संस्थापक है बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी इसका पुत्र था। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के किस शासक को बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है? बहाउद्दीन की उपाधि किससे दी गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है रजिया सुल्तान, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो
बहाउद्दीन की उपाधि किसे दी गई थी? तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल था 1265 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो या अल बरूनी या इब्न बतूता। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हो जाएंगे? राइट आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? सबसे कम समय तक किस शासन किया था? अभी आपको बताया था दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो सभी को सही होना चाहिए। सबसे कम समय तक शासन का इसका था। पहला ऑप्शन खिलजी वंश, दूसरा है तुगलक वंश या सैयद वंश या लोधी वंश। तो सबसे कम समय तक शासनकाल किसका था? खिलजी वंश का, जिसका शासन रहा था 30 वर्षों तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी। और सबसे अधिक तक तुगलक वंश का था, 94 वर्षों तक शासनकाल रहा था। चलिए अपना अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है राजस्थान या कश्मीर या पंजाब। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के समय पंजाब का राज्यपाल था, गवर्नर था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान किस लोधी को हराया और उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया था। तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोधी ने 1526 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, पानीपत का पहला युद्ध। इसमें उसकी पराजय हुआ था इब्राहिम लोधी और युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। तो एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कि युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। तो दोस्तों आज अपन ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की और विभिन्न इनसे रिलेटेड अन्य ऑप्शन के बारे में भी चर्चा की। तो दोस्तों आज के इस सेशन को आप लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।